वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या होता है, रशियन एम्पायर बिफोर 1914, रिवॉल्यूशन के पहले रशियन एम्पायर कैसा था वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि ऐसे कॉजेज़ क्या थे जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन वहाँ पे आया था, ऐसे कौन सी सर्कमस्टांसेस थे जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्या चेंजेस वो लोग चाहते थे। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रशिया की इकनॉमी और सोसाइटी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी ऑफ रशिया। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। मोर देन 2/3 जो रेशो था पॉपुलेशन का, रशिया का टोटल पॉपुलेशन का, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में एंगेज था। 85% से ज़्यादा लोग जो थे रशिया के, वो लोग एग्रीकल्चर से अपनी अर्निंग क्या करते थे, अर्न करते थे। तो ये एक फैक्ट बताता है कि वहाँ पे जो रशिया की पॉपुलेशन थी उसका 2/3 मतलब हाफ से भी ज़्यादा जो था वो एग्रीकल्चर में एंगेज था। तो वहाँ की एग्रीकल्चर जो थी वो प्राइमरी एक्टिविटी थी, उसी से जो उनका इनकम वहीं से अर्न होता था। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। और ये जो प्रपोर्शन है ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, लेकिन वहाँ का जो परसेंटेज है वो 40-50% है। लेकिन रशिया में क्या है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो व्हेन वी कंपेयर ईस्टर्न कंट्रीज़ विद रशिया, तो रशिया में जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. उस टाइम पे एम्पायर में कल्टीवेटर्स जो थे वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग तो एग्रीकल्चर में ही थे। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कि मार्केट में भी वो लोग उसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर लेते थे और अपनी बेसिक नीड्स भी उसमें से फुलफ़िल कर लेते थे। और जो रशिया था वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, ठीक है। उसके पास ग्रेन इतना ज़्यादा होता था कि वो उसको क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। ये था फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन थी एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम देखेंगे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का क्या सिनेरियो था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत कम थी। इन पॉकेट्स का मतलब कि कम नंबर्स में थी। और जो फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये दोनों अच्छे खासे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया थे। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. जो क्राफ्ट्समैन है, जो छोटे लेवल पे अपना प्रोडक्शन करते थे, उनका प्रोडक्शन इतना हो जाता था कि रशिया का पूरा अपना उसमें काम चल जाता था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी थी जो क्राफ्ट्समैन के साथ पैरेलल में काम कर रही थी। Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended. Foreign investments in the industry increased. बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़, अभी तक क्या था, फैक्ट्रीज़ का नंबर थोड़ा कम था, इंडस्ट्रीज़ कम थी। लेकिन 1890s में जब रेलवे का एक्सपेंशन हो गया था रशिया में, तब जब रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत बढ़ गया था तो एज अ रिज़ल्ट इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना भी स्टार्ट हो गया था। तो पहले जो नंबर इंडस्ट्रीज़ का कम था, अब वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेलवे के एक्सपेंशन की वजह से। और ईयर है 1890s में, जिसकी वजह से जब इंडस्ट्रीज़ का सेटअप और होने लगा तो कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया था। पहले 10% था, अब 20% हो गया था। और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन था वो 4 टाइम्स और बढ़ गया था। क्वाड्रप का मतलब कि 4 टाइम्स और बढ़ गया था। तो ये सब इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी। और इंडस्ट्रीज़ क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन हो गया था, ठीक है। By the 1990s, in some areas, factory workers and craftsmen were equal in number. तो 1890 में रेलवे का एक्सपेंशन हो गया और 1900 तक में हम देखेंगे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, जिनका रेशियो पहले क्या था, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, फैक्ट्री वर्कर्स कम थे। अब 1900 में दोनों की जो नंबर है वो बिल्कुल सेम हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया था, क्योंकि फैक्ट्रीज भी अब बढ़ गई थी। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जिसके पास पैसा है उसकी प्रॉपर्टी थी, वही लोग क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे थे।
ठीक उसी तरह से जैसे हमने सोशलिज्म में देखा था, जो कैपिटलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे और पुअर वर्कर्स उनके यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन का प्रॉफिट था वो किसके हाथ में जा रहा था, कैपिटलिस्ट के हाथ में जा रहा था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट होगा वो सब में किसके हिसाब से बटेगा, उनके काम के हिसाब से बटेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसके पास जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगा। इसमें कंडीशन किसकी एक्सप्लॉइट होगी, वर्कर्स की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स। जो गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को, ताकि लोगों को अच्छे से वेजेस दिए जाएँ, मिनिमम वेजेस दिए जाएँ, ये ना हो कि उनको उनका पैसा ही नहीं मिल रहा है। वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट ना करें, जैसा कि हमने सोशलिज्म वाले टॉपिक में देखा था। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन इतना करने के बावजूद जो रूल्स थे वो किसी न किसी तरीके से टूट रहे थे। In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. जो क्राफ्ट यूनिट्स थी, जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे, वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो थे वो कभी भी 15 घंटे हो जाते थे, जो कि 10 से 12 होते थे। फैक्ट्रीज़ में ये बढ़ जाते थे, मतलब भले ही सुपरविज़न वहाँ पे हो रहा था लेकिन फिर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लोगों को 15-15 घंटे, 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता था। और एकोमोडेशन भी जो था वो बहुत बुरी तरीके से था, मतलब वर्कर्स को एक डॉर्मेट्री में सुला दिया जाता था और शिफ्ट्स में वो लोग सोते थे। अपनी फैमिलीज़ वो अपने साथ नहीं रख पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन क्या थी, ख़राब थी। तो ये एक बैकग्राउंड बन रहा है कि हाँ, ये रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे क्या चाहते थे, चेंजेस चाहते थे। इस वीडियो में हमने देखा कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रशिया की सोसाइटी कैसी है।